हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी करेंगे SAS04 मतलब साइनो एंटो सीरीज़ की फोर्थ लेक्चर, जिसमें कि हम 76 से लेकर 100 तक के वर्ड को हम देखेंगे। 25 वर्ड हमारे डेली हम डिस्कस करते हैं और साथ में ही रिवीजन करते हैं C1 के ऑलरेडी जो वर्ड आ चुके हैं सिमिलर वर्ड, और C3 के भी हम काफ़ी वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। और C3 सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप C3 कंप्लीट कर कर ही C1 पर आएँ, क्योंकि काफ़ी वर्ड आपके सिर के ऊपर को चले जाएंगे, क्योंकि मैं उनको फ्लो में बोलता हूँ। तो समझ में चीज़ें तभी आएंगी जब आप कहीं ना कहीं वर्ड से फैमिलियर होंगे, C3 आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो वर्ड देखते हैं अपना एलिनिएट। एलिनिएट मैंने आपको कल एलियन बताया था, जो कि था फॉरेनर मतलब विदेशी। तो कहीं ना कहीं एलिनिएट भी वही है, मतलब दूर कर देना किसी चीज़ को या फिर अलग कर देना, है ना, एस्ट्रेंज। अब एंटो की बात करें तो रिकॉन्साइल मतलब मेल मिलाप करना, तो इसका एंटो हो जाएगा। इससे रिलेटेड वर्ड एस्ट्रेंज हमने देखा था, मतलब अलग करना, है ना, सेपरेट करना। एलिनिएट इसमें भी आया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वर्ड लिंक है सब एक दूसरे से, सब रिपीट होना शुरू हो जाएगा आपकी जब ये सीरीज़ कंप्लीट होएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिकली अगर हम देखें तो 2 से 3 हज़ार वर्ड में वो कैब जो है वो कंप्लीट हो जाती है, सब चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। केवल 5-10% ही वर्ड बचते हैं जो कहीं ना कहीं फिर याद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी। काफ़ी वर्ड हमारे जैसे 1500 अराउंड वर्ड हम C3 में भी डिस्कस कर चुके हैं और C1 में भी काफ़ी हैं, तो मोर देन इनफ होगा चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेंज हम देख रहे थे, इसमें हमने स्ट्रेंज को रिलेट किया था। स्ट्रेंज लोग अलग अलग रहते हैं। डिरेंज भी एक वर्ड होता है, मतलब मानसिक रूप से अस्त व्यस्त। अलोफ हमने देखा था, इसमें आलू को अलग थलग करके खा, मतलब अलग थलग करना, डिटेस्ट करना। ठीक है, लाइट, लाइट का मतलब होता है उतरना, डिसेंड। ठीक है, नीचे उतरना। अब इसमें हम लाइट को रिलेट करेंगे और लाइट को रिलेट करके ट्रिक बनाएंगे। लाइट जो है वो आसमान से नीचे उतरती है, कहीं ना कहीं ऊपर से ही आती है। तो लाइट मतलब आसमान से, लाइट जो है वो आसमान से नीचे उतरती है। और एंटो की बात करें तो एम्बार्क हो जाएगा ऊपर चढ़ना। दोबारा से बताता हूँ, लाइट में हम लाइट को रिलेट करेंगे, लाइट जो है वो आसमान से नीचे उतरती है। और डिसेंड इसका साइन हो जाएगा। 184 पर हमने देखा था कॉन्डिसेंडिंग मतलब नीचा जताने वाला व्यवहार करना दूसरों के साथ। डिसेंडिंग हमने इसमें कीवर्ड रिलेट किया था, हमें लोगों को डिसेंडिंग नहीं आंकना चाहिए, नीचा नहीं आंकना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिलेट हो गया था इसी से ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिज, एलिगेशन। एलिगेशन इजी वर्ड है। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना, मतलब चार्ज, आरोप लगाना। अब इसके एंटो की बात करें तो टेस्टिमोनी मतलब प्रमाण। इजी वर्ड है एलिगेशन। तो इससे रिलेटेड वर्ड जो हम देखते हैं, एस्क्रिप्शन, ऐसा कृपया आरोप मत लगाओ मेरे ऊपर। ठीक है, इम्प्यूट्स, इनपुट मिला हमें उसके आरोप का, और इंडिकमेंट में इंडिक को रिलेट किया था, गूगल इंडिक कीबोर्ड पर अभियोग लग गया। अब ये तो हुए C3 के। C1 सीरीज में हमने अभी रिसेंट में ही एक्यूज देखा था, मतलब AC को यूज़ करने का आरोप लगा दिया। अब अगर आपको एक्यूज याद हो तो आपको 3 वर्ड याद आएंगे इसके साथ। एक्ोलेट हमने देखा था, मतलब AC को ला दे सम्मानपूर्वक, और फिर एक्यूज देखा था, मतलब AC को यूज़ करने का हमने आरोप लगा दिया था, और फिर उसने, आपके दोस्त ने एक्यूट कर दिया था, मतलब AC को क्यूट कर दिया था, छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो तीनों वर्ड याद रखें। AC को ला दे सम्मानपूर्वक मीनिंग हो गया था सम्मानपूर्वक, एक्यूज मतलब AC को यूज़ करने का आपने आरोप लगा दिया था, और AC को फिर क्यूट कर दिया था आपके दोस्त ने, मतलब छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना, रिलीफ देना, डिमिनिश करना, लेसन या फिर मॉडिफाई। एलिविएट की बात हुई है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। एले एक वर्ड देखा था हमने C3 में, मतलब अले अले मेला बाबू शांत हो गया, मेला बाबू ने थाना थाया वाला। ठीक है, तो सोना बाबू से रिलेट करेंगे इसको। अले 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 मेला बाबू शांत हो गया, तो अले का मतलब होता है शांत करना। अब अले और एलिविएट कहीं ना कहीं साइनो है, सेम सेम वर्ड है, सिमिलर है। इसमें AEE से हम रिलेट कर सकते हैं एले को, तो कहीं ना कहीं मीनिंग इसका भी हो जाएगा शांत करना, रिलीव करना, SUH। ठीक है, तो आप दोनों वर्ड याद करें। एले, अले अले मेरा बाबू शांत हो गया, इसमें शांत करना, रिलीव करना, और एलिविएट इसका साइनो है, तो कहीं ना कहीं सेम है ALL। तो इसमें तो कम करना, रिलीफ देना, कम या मॉडिफाई करना, आप सेम वर्ड है, रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो एग्रेवेट बढ़ाना, और एग्जैगरेट हो गया अतिशयोक्ति करना, एमिलियोरेट मतलब सुधारना। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं आप। मिटिगेशन देखा था हमने, मिटिगेट पर कम डालो, और मॉडिफाई मतलब मूली खाओ और पेट की गैस शांत करवाओ। ठीक है, एले को याद करें, एलिवेट आपको फ्री में याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्योर। एल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, टेम्प्ट मतलब लुभाना, अट्रैक्ट हो गया, अपील हो गया। ठीक है, अब लड़के लोग आप इनको देखें तो क्या कहेंगे इनको देखते ही, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव।
ऑल योर रिलेट कर सकते हैं, इसमें आ भी रहा है ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो वेरी अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, मीनिंग हो जाएगा आकर्षित। ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और करिश्मा देखा था हमने, करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी। और ल्योर को हमने ल्योरिड से रिलेट किया था, मतलब आकर्षित। अब ये ल्योरिड कहाँ से आया, ठीक है, एक वर्ड आया था ल्योरिड, 644 पर ही था, आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। इसको हमने लोरी से रिलेट किया था। लोरी बेसिकली होता क्या है, लोरी होता है ट्रक, जो अमेरिकन ट्रक होते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े होते हैं, तो पंजाबी लोग अपनी लोरी को बेहद भड़कीला बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं, चमकीला बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ल्योरिड को इस तरह से याद किया था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है लोरी से रिलेट करें। तो अगर आपने C3 सीरीज करी है तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कुछ को लग रहा होगा कि ये क्या क्या बता दिया लोरी वगैरह, तो ये सब अच्छे से मैंने डिस्कस पहले ही कर रखा है C3 सीरीज़ में। 644 पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि 643 ये है, तो दोनों वर्ड को कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट थे, ये कनेक्ट किया था इनको, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाई। एलाई मतलब मित्र, सपोर्टर, एसोसिएट। अब आपने एलाइड कंट्रीज़ जो आपने वर्ल्ड वॉर में एलाइड कंट्रीज़ जरूर नाम सुना होगा, तो एलाइड ये कहीं ना कहीं वही है। तो एलाइड कंट्री हमने वर्ल्ड वॉर में अच्छी तरह से सुना है, तो वहीं से ही इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे हम। और बाकी अगर आप ट्रिक की बात करें तो एलॉय को रिलेट कर सकते हैं, जो दो धातुओं की मित्रता या सहयोग से एलॉय बनता है। एलॉय कब बनता है, जब दो धातुओं की मित्रता होती है या फिर उनका सहयोग होता है या फिर समर्थन होता है ना, मिक्सचर से बनता है। तो दोनों चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, एलाइड कंट्रीज से रिलेट कर सकते हैं, सहयोगी होती हैं। और एलॉय जो है वो दो धातुओं की मित्रता और सहयोग से बनता है। और एंटो की बात करें तो एनिमी हो जाएगा, इजी वर्ड है। एमिटी हमने देखा था, एमिटी यूनिवर्सिटी के लोगों में भाईचारा है। और फ्रेटरनाइज मतलब फरा तेरी नीस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है। एफेबल मैंने बताया था आपको, फेबल रिलेट करेंगे, फुल एबल हूँ मैं कहानी सुनने के लिए। और कहानी कैसी है हमारी, फेबल कैसी है, वो है मित्रवत, ठीक है, मिलनसार है। और एंटो आप पढ़ सकते हैं। और एमिटी की बात हुई है तो एमी को भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, मतलब फ्रेंडली, एमिटी हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, सब फ्रेंड से रिलेटेड है। एमिसाइड, साइड क्या होता है, किलिंग, मतलब किलिंग ऑफ फ्रेंड हो जाएगा। एमिकस क्यूराई मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया। और एंटो की बात करें तो फिक्सेशन मतलब निर्धारण। अब ये वर्ड ऐसा है, मैंने C3 सीरीज़ में ये 15 से 20 बार ना बताया हो, या ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक बार मैं फिर भी यहाँ पर भी डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली दो वर्ड होते हैं, ठीक है, एक में ई आता है और एक में ए आता है। अब जिसमें ई आता है वो हम अल्टरनेट से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक के बाद एक या एक छोड़कर एक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चेंज से रिलेटेड है, तो जहाँ पर ई आएगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जहाँ पर ए आएगा वो श्राइन होता है, जहाँ पर जैसे कहीं पूजनीय स्थल होता है तो वहाँ पर एक थोड़ा ऊंचा स्थान बनाते हैं, टेबल टाइप की, जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो वो ए होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को जरूर याद रखें, बहुत जगह आपको ये कंफ्यूज करेंगे। तो अल्टर मतलब अल्टरनेट से रिलेट करेंगे, ई आ रहा है मतलब चेंज हो जाएगा, और ए वाला क्या बचा, मतलब जो थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, वेदी होती है। अब अल्टर जो ई वाला है, ये अदर्स या फिर चेंज में रूट वर्ड में भी यूज होता है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। अल्ट्रिज्म मतलब द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट क्या होता है, नीचे देख सकते हैं। अल्ट्रिस्टिक मतलब जो इंटरेस्टिंग इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, अदर्स इसमें भी आ गया है ना, परोपकार की भावना रखता है दूसरों के लिए, तो अल्ट्रिस्ट वही हो जाएगा। अल्टरनेट इजी है, देख सकते हैं आप, मतलब एक छोड़कर एक। अल्टरनेटिव हो जाएगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा, चेंज करना। अल्टरकेशन मतलब ए वर्बल डिस्प्यूट। अल्टर ईगो मतलब अदर सेल्फ, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, एक बार, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ C3 में। अगर आपने C3 कंप्लीट करी है तो आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्ट्रिस्टिक, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब परोपकार। फिलेंथ्रोपिक मतलब परोपकारिता, है ना। ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी हो गया, तो आप पढ़ सकते हैं। एंटो हो जाएगा सेल्फिश या फिर स्पाइट, द्वेष, ठीक है। वर्ड है हमारा एमास। एमास का मतलब होता है जमा करना, और गैदर एकत्र करना। अब इसमें मास आ रहा है, मास जो है वो भीड़ से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ जमा हो गई, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एमास खुद बता रहा है कि मेरा मीनिंग क्या होगा, मतलब जमा करना, एकत्र करना, ठीक है। मास मतलब जमा करना, भीड़ इकट्ठी हो जाना। एंटो की बात करें, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और स्कैटर मतलब बिखेरना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमेचर। एमेचर का मतलब होता है नौसिखिया, बिगनर, या फिर जो एंगेज हो किन एक्टिविटी में, जो प्लीज़र, जो खुशी देती हैं, है ना, मज़ा देती हैं,
वैसे लड़के लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, एक टाइप है वीडियो की, तो आपको अच्छे से पता होगी और आपको पता भी होगा कि एंगेज इन एक्टिविटी फॉर प्लीजर, ठीक है, रेदर देन प्रॉफिट। लेकिन याद करने की हम ट्रिक की बात करते हैं तो आई एम मैच्योर, एक वेब सीरीज़ भी आई थी, आई एम मैच्योर मतलब मैं मैच्योर हो चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बिगनर नहीं हूँ, मैं नौसिखिया नहीं हूँ, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो प्रोफेशनल हो जाएगा और एक्सपर्ट हो जाएगा। प्लेजलिंग वर्ड आया था, प्लेज हमने रिलेट किया था, प्लेज लेनी चाहिए नौसिखिया और बिगनर लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेज, अमेज होंडा अमेज आपको पता होगी, यानी कि चकित करना, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित करना। अब अमेज को रिलेट करेंगे, अमेज गाड़ी बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है, आश्चर्यचकित करती है। एंटो की बात करें ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से। तो अमेज जो है होंडा अमेज हमें बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है। फ्लेबरगास्टेड देखा था, पहले बर्गर देखकर गेस्ट भी हमारे चकित रह गए थे, और नॉन प्लस नो प्लस का नॉर्मलाइजेशन देखकर मैं बहुत ज़्यादा चकित रह गया था। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट होना। और एंटो की बात करें तो मतलब सटीक हो जाएगा, प्रिसाइज, क्लियर, सर्टेन, डेफिनेट। अब इसमें एम्बिग्यूअस की बात हुई है तो इसमें एम्बी वर्ड आया है, और एम्बी को हम रूट वर्ड में देखते हैं। एम्बी का मतलब होता है बोथ, बोथ साइड मतलब दोनों ओर। एम्बी डेक्स्ट्रियस मतलब एम्बी बोथ, और डेक्स्ट्रियस मतलब स्किलफुल, तो मतलब जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक ही समय पर अच्छे से कर सकता है, दक्ष। एम्बिग्यूअस मतलब एम्बी बोथ हो गया, और डाउटफुल हो जाएगा तो अनक्लियर हो जाएगा, अनसर्टेन। एम्बिग्यूटी हो जाएगा अनसर्टेन, ठीक है, अनिश्चितता। एम्बीवर्ट हो जाएगा जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों हो। और एम्बीवैलेंट मतलब एम्बी प्लस वैलेंट जो अनसर्टेन हो, क्योंकि एम्बी जो वैलेंट है वो इक्विवेलेंट को दर्शाता है, तो दो चीज़ें हो ना, यानी कि अनसर्टेन है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, इक्विवेलेंट है तो अनसर्टेन है। और एम्बिलेटरल मतलब लेटरल मतलब होता है साइड, तो मतलब हो जाएगा बोथ साइड, आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इनआर्टिकुलेट हमने देखा था, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, तो इसमें इन लगा दिया था निगेटिव, तो ये हो गया था अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिशियस मतलब एम्बिशन, महत्वाकांक्षी हो गया, तो इजी वर्ड है एम्बिशन तो। और एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी हो गया, लेजीनेस हो गया, एंटो, तो इजी वर्ड है ये, तो सबको आपको पता भी होगा, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। वर्ड है एमिलियोरेट मतलब सुधारना, इम्प्रूव करना, बेहतर करना। अब इसमें तीन वर्ड हम कीवर्ड बनाएंगे, आम, लियो और रेट। आम लियो सुधरे हुए बेहतर रेट पर, आम लियो रेट, ठीक है, आम लियो बेहतर रेट पर, सुधरे हुए रेट पर, बेकार रेट में नहीं लाने, आम लियो बेहतर रेट पर, सुधरे रेट पर। आप एक बार पढ़ सकते हैं, आम लियो बेहतर रेट पर, सुधरे हुए रेट पर। एंटो की बात करें, वर्सन मतलब बिगड़ना, डेटेरियोरेट हो गया, एग्रावेट हो गया, पढ़ सकते हैं आप, आम लियो सुधरे हुए रेट पर, बहुत ही अच्छे रेट पर, इम्प्रूव्ड रेट पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेंड, अमेंडमेंट से रिलेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संशोधित करना, है ना। अल्टर दोबारा से आ गया, ALTER वाला जरूर याद रखें, मतलब वेदी। और रेक्टिफाई करना, चेंज करना, और वर्सन इसका एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिएबल, एमिकेबल, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसी उसमें, तो फ्रेंडली इसका हो जाएगा, तो एमी से आप रूट वर्ड देख सकते हैं, एमिटी हो गया, फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, एमिसाइड हो गया, और एमिकस क्यूराई, ठीक है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हो गया, आप पढ़ सकते हैं। एंटो की बात करते हैं तो हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, अनफ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमोरफस, एमोरफस का मतलब होता है अनियमित, मतलब विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, है ना, नेबुलस हो गया, धुंधला। अब इसमें मोर को रिलेट करेंगे और फस, एक मोर है वो फंस गया बिना आकार के डब्बे में, एक मोर फंस, एमोरफस, एक मोर फंस, एक मोर फंस गया बिना आकार के डब्बे में। और एंटो की बात करें तो निश्चित हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। एमोरफस एक मोर फंस गया एक बिना आकार के डब्बे में, बिना आकार के पिंजरे में, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एम्पल, मतलब प्रचुर, सफिशिएंट, पर्याप्त, अबंडेंट। अबंडेंट की स्पेलिंग में जरूर कंफ्यूज होंगे, ई मत करके आ जाना, ए ही होता है, DANT, तो ये आप थोड़ा सा रिलेट कर लें। और एप्पल को हम एप्पल से रिलेट करेंगे, एप्पल के फ़ोन होते हैं, एप्पल के जो फ़ोन हैं आजकल प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ होने लगे हैं। कोई भी कैसा भी एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है ना, छपरी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, एप्पल से हम एप्पल को रिलेट करेंगे, एप्पल के जो फ़ोन हैं प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे हैं। और एंटो की बात करें तो इसके अर्थ मतलब कम होना, मेगर मतलब अल्प। एप्पल, एप्पल के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाई, एम्पलीफायर से रिलेट करेंगे, ठीक है। एम्पलीफायर वैसे होता है जो
डीजे में यूज़ होता है ना। और एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, बूस्ट, इंक्रीज, एम्पलीफायर से रिलेट कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो रिड्यूस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित करना। इजी वर्ड है वैसे। नेक्स्ट वर्ड है एम्यूज़, एम्यूजमेंट या फिर एम्यूजिंग। एम्यूजमेंट पार्क होते हैं तो कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन होते हैं, आनंद देते हैं, हास्यपद होते हैं। और प्लीजर हो जाएगा इसके साइनो, लाफेबल मतलब हंसने योग्य है। एम्यूज़ में हम मूसे को रिलेट करेंगे, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला जो है वो गाना गाकर सबका मनोरंजन करता था। एम्यूज़मेंट या फिर एम्यूज़, सिद्धू मूसेवाला गाना गाकर सबका मनोरंजन करता था। तो मीनिंग हो जाएगा इसका मनोरंजन करना, आनंद देना। एंटो बोर हो जाएगा मतलब उबाऊ। कार्निवाल वर्ड आया था, कार्निवाल सिनेमा में उत्साह भरी फिल्में लगती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है समरूप, समानता, सिमिलर। अब बायो में आपने एनल कैनल देखी होगी, ठीक है। एनल कैनल जो होती है वो लोगों में बिल्कुल समान होती है, सब में मेल हो फीमेल हो तो सब में सेम होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी और शेप की होगी, हमारी बॉडी में सब सेम ही है। एनालोगस मतलब एनल कैनल सभी लोगों में समान होती है। कीवर्ड इसमें आप देख सकते हैं, एनल आ रहा है और लोगो। एनल कैनल लोगों में समान होती है, तो रिलेट कर सकते हैं आप। और एंटो की बात करें तो डिसएग्री हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर। इजी वर्ड है एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फोरफादर मतलब पूर्वज होना। और एंटो की बात करें डिसेंडेंट मतलब वंशज। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एंशियंट। इजी वर्ड है प्राचीन, एंटीक मतलब प्राचीन होना। और मॉडर्न हो जाएगा एंटो। नेक्स्ट वर्ड है एनाइलेट। एनाइलेट का मतलब होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय, विनाश कर देना। अब एनी ही लेट, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम हमारा कैंसिल करा दिया। अब एनी की बात हुई है तो मैं आपको एक वर्ड याद दिलाना चाहूँगा, अनैनिमस। अनैनिमस हमने वर्ड देखा था, इसमें हमने ऊना, एनी और मौसी। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही थी, तो ये हमने देखा था C3 में। और यहाँ पर भी एनी आया है, तो फिर जब ये सर्वसम्मति के साथ आने को तैयार थी तो एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम हमारा कैंसिल करा दिया, नष्ट करा दिया, डिस्ट्रॉय करा दिया। तो आप दोनों को साथ में रिलेट कर सकते हैं। और C3 वालों को तो पता ही होगा जिन्होंने कर रखी है। एंटो की बात करें तो फैब्रिकेटेड हो जाएगा। और डिवास्टेट मतलब देवा फोटोस्टेट, देवा की फोटोस्टेट नष्ट हो गई थी। एक्सटर्मिनेट को हमने टर्मिनेट से रिलेट किया था। ओब्लिटरेट में अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोए। एनोए का मतलब होता है झुंझला देना, अपमानित करना, चिढ़ाना। इजी वर्ड है वैसे तो, एंगर, ठीक है। एंटो की बात करें तो सेटिस्फाई हो जाएगा, कंफर्ट, ग्रेटिफाई, है ना, डिलाइटफुल हो जाएगा, प्लीज़। अब एंगर आ रहा है क्रोधित करना, तो इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड हैं, देखते हैं फटाफट। फ्यूरी, फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट किया था। इंसेंस्ड, इनसेंसस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और इंडिग्नेशन मतलब इंडिया नेशन, इंडिया नेशन मतलब जो भारत देश है उसमें बहुत ज़्यादा क्रोधित लोग रहते हैं। इन्फ्यूरिएट अगेन फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट किया था। लेवरेज मतलब लवी, क्रोध करके, है ना। रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध। लवी क्रोध करके प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस अपना फैलाता है। लिविड, लिव 52 के लिए आईडी मांग ली थी तो आप गुस्सा हो गए थे, क्योंकि आईडी का क्या मतलब। और रिसेंटमेंट में हमने देखा था, रिसेंट नाइट में ही मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। तो आप रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप C3 करी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।